Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. बहुत सत्कारयोग मेरे तो पहला बोल के गए साडे काउंसलर साहब प्रधान साहब काउंसलर सत्कारयोग मेरा सत्कारयोग साडे चाचू जी ने मैं जब भुल जाऊंगा तो बड़ी बड़ी गुस्ताखी हो जाऊंगी। चाचू जी किधर गए? चाचू कितने लोग हो सकते हैं? साडा सत्कारयोग छोटा वीर जिन्हें बहुत ही आपका सुंदर विचार रखे, बड़ा टैलेंटेड जी गुरवंश ही है ना जिन्हों बहुत वधिया गुरु कृपा करे, बहुत तरक्कियां खुशियां नौजवान माने। सत्कारयोग साडे राजू साहब जिन्हों की बदौलत आप सारे इकट्ठे हुए हैं। सत्कारयोग मेरे मेजर सिंह जी, साडे सत्कारयोग मामा जी, सारी गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, जो किसी का नाम रह गया होगा तो गुस्ताखी माफ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। साध संगत जी, ये इलेक्शन ये महीने के निकल और इस इलेक्शन की रिजल्ट ने इस हल्के के हालात बदलन च भी बहुत बड़ा योगदान पाना। 18 साल हो गए, कोई छोटा समा नहीं। सिद्धू जोड़े नूं इस हल्के ने बहुत बड़ा मान बख्शा और सियासी अहुदे जे कोई बंदा गिण सकता तो मैं समझदा इस हल्के ने सारे सियासी अहुदियां दा निग सिद्धू परिवार नूं बख्शिश कीता। मैंबर पार्लीमेंट बन जाना कोई छोटी गल नहीं। घर वाली MLA बनी होवे, चीफ पार्लीमेंट्री सैकटरी बन जाए, वो भी कोई गल छोटी नहीं। फिर सिद्धू साहब आप लोकल गवर्नमेंट की जी आप दे आप विच एक सरकार होंदी है, शहरों का प्रबंध वेखदी है, उहदे मिनिस्टर बन जाण और उस तो बाद जिस पार्टी की सरकार चलती होवे उहदे प्रधान होण। आपने आप च बहुत वड्डी इलाके की मैं समझदा उन्होंने बख्शिश है कि इस इलाके ने उन्होंने इन्ना मान बख्शा। अफसोस नाल कहना पैंदा जिस बंदे नूं 18 साल राज करने का मौका आया, चाहे अकाली दल की सरकार होवे, चाहे भाजपा की होवे, चाहे कांग्रेस की होवे, हर सरकार च मोहरी, मगर हर सरकार दे मोहरी वाला छोटे हल्के नूं मोहरी नहीं लिजा सकिया, हल्के नूं पहले नंबर ते नहीं कर सकिया। और अज भी लड़ाई सिर्फ कुर्सी दी। ये कुर्सी मिल के ते पार्टी दी भी बल्ले बल्ले, ते प्रधान दी बल्ले बल्ले, ते मुख्यमंत्री दी बल्ले बल्ले। जे कुर्सी ना मिले ते मेरे वीरों सारे ही माड़े हो गए, सारे बेईमान हो गए जिहड़ा विच आ जाए। किस्सा अज भी कुर्सी दा, किस्सा अमृतसर ईस्ट हल्के दा नहीं है। ये हल्का वो है जो श्री गुरु रामदास महाराज की इस पवित्र धरती ते कोई आवे ते मत्थे ते हल्का लगदा और मत्थे ते लगन वाला हल्के दे हालात यही जे तरसयोग है। सना कर जो साडे पिंड दे हालात इहदे नालों बैठे, मतलब इत्थे जाओ गली गली कूचे कूचे फिरो, सफाई ना हो तो कोई चीज ही नहीं। गलियां बाजारां दा ओ माड़ा हाल है कि जापदा ही नहीं कि ये श्री अमृतसर साहब का हिस्सा है। लगता जिवें काबल घधार कोई आ गया होगा। कई थावां ते तो यह जे हाल बने पे जिवें कल परसों ही कोई बंब डिग्गिया होंदा उत्थे आ गया। तुसीं ये वेखो कि ये हल्का वो है जिस कई इकनॉमिक केंद्र ने इस हल्के च, जिवें इंडस्ट्रीयल एरिया फोकल पॉइंट 435 इंडस्ट्री है। उत्थे जिस मैं गया सी चीका मारते सी इंडस्ट्री वाले, लेबर वाले रौला पाउंदे सी कि साडा कोई हाल कोई नहीं। 18 साल के राज च हले भी ये हालात और उत्थे वो लोग बैठे ने इस हल्के च जिहड़े वड्डी गिनती च टैक्स की अदायगी करते। ये नहीं कि कोई मुफ्त खोर बैठे टैक्स देंदे, इंडस्ट्री भी टैक्स दे रही है, दुकानदार भी टैक्स दे रहा है, व्यापारी भी टैक्स दे रहा है।
क्योंकि किसान जिथे वध गिनती च बैठे आ, मैं समझ सकता कि उत्थे क्योंकि कारोबारी नहीं, व्यापारी नहीं, उत्थे कोई यह जी लोग नहीं रहिंदे जिन्हों ने टैक्स देने भी एग्रीकल्चर नूं टैक्स की छूट। मगर जिथे टैक्स कलैक्शन भी होगी तो फिर तरक्की ना हो। ये पैसा जा किथे रहा? ट्रांसपोर्ट नगर है। जिस दिन मैं गया ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਗੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਗੜ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਂਕੇ ਦਾੜੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਛੱਪੜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖੀ, जिस दिन मीह पै जाए वो आके बेशक सब्जी मंडी वाले ही फिर जे, उन्होंने चंडीगढ़ की झील वेखण की लोड़ नहीं। ये 18 साल के राज करन तो बाद की ये जायज है? और जिहड़ा बंदा ये गल कहे कि मैं पंजाब का मॉडल पेश करना, मेरा उन्होंने एक सवाल है, भाई ठीक है पंजाब का मॉडल मैं मान लिया किसी काम ना करके, भावें तू मंत्री तो रहा और इस महकमे का मंत्री रहा, शहर सुधार करने से चुकते नहीं। जिस हल्के तो तू बार बार MLA बनया, तेरी घर की बनी है, इस हल्के च तेनू मॉडल आपका पंजाब का पेश करने तो किने रोकिया? जे तू वजीर सी, जे तेरे तेरे सारे हर सरकार च तेरा बोलबाला सी, आपके हल्के का तो सुधार कर लेंदा। असीं भी वजीर सा, साडे हल्के आके वेखो, इहदे नाल तो हालात हाले भी बेहतर। और साडे एक निक्की जी मंडी है मजीठे, वो सारी मंडी पक्की है, इत्थे हालात वेखो मंडी दे की बने पे। जबकि उत्थे कारोबार मैनूं लगदा साल दा मसा 5 करोड़ का हुंदा, ते इस मंडी च साल का कारोबार हुंदा 500 तो 800 करोड़। जिस दिन सीजन वधिया लग जाए, फर्क वेखो। मार्केट भी, मंडी भी किथे जा रही है सारा कुछ, मगर नीयत ही नहीं साफ। रबो अज कहंदा नुक्स मशीनां च पै जाण। सिद्धू साहब नुक्स ना मशीनां च, ना बंदियां च, ना बीबियां च, ना नौजवानां च, नुक्स थोड़ी नीयत च पै गया, थोड़ी सोच च पै गया, थोड़ी दिमाग च पै गया। बीबी सिद्धू हले कहंदी, जिस दिन हले मैनूं 5 दिन होए फिरिया नूं, कहंदी असीं तां हले भी 25,000 ते जित रही। मैं आपके मन च सोचा 5 तरीक सी, मैं वोटां पैणियां 20 नूं, हले 15 दिन रहिंदे आ, 42,000 की डिग्गी जित्ती सी ते 25 ते डिग गई। ये 25-17,000 वोट का तेरे 5 दिन फिरिया नाल ही घट गया। मैं कहा बीबी जी जे 15 दिन होर फिरांगे, मैनूं लगदा फिर तो तुसीं 25,000 ते हारोगे, जो गिनती मिनती अज इलेक्शन किसी एक वर्ग की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं। लोग अज इत्थे पार्टी पद्धरां तो उत्ते उठ गए। सिद्धू साहब ने एक गल तां ठीक आखी, कहंदा जी सारे पार्टियां वाले उसदी मदद करते। हाँ भाई, जब तेरी करते सी उदों चंगे सी, जे मेरी करते उदों माड़े हो गए। भाई तेरे करतूत ही नहीं किसी नूं चंगी लगी, पल्ले नहीं ढेला कर दिया मेला मेला, तेरा तो वो हाल बनिया पिया कि लोगों ने तेनू 42,000 नाल जिताया, मगर आपां काम की करके दिता, असर की करके दिता, फर्क की लैके आए? जीरो। घर नौकरी के फॉर्म भरे से, दसो किहनूं नौकरी दी? वजीरां नूं, वजीरां दे मुंडियां नूं, MP नूं, MP दे भरावां नूं, MLA दे नियाणियां नूं देती। जिहड़े फॉर्म भरदे सी वो आपके खांदे आ छित्तर। जे कोई नौकरी मंगण जावे देखिआ नहीं किवें कुੱਟ पैंदी सी। PTT टीचरां नूं बुत्थां तो फड़ के सिੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, सिर ते डांगा मारियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। क्यों? क्योंकि वायदे की पूर्ति की गल करते सी। अज हाल की आ, सोशल वैलफेयर स्कीमां लोगों के इस हल्के च राशन कार्ड कट्टे गए,
ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਆ, 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ, ਪੈਰਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਆ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1700 ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟੀਏਡੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, 17 ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲਓ, 5 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਆਈ ਕੁਛ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੈਠ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਦਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ 4 ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਰੱਬ ਕਹੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਤਰੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਖੜਾ, ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਲੜਨਾ, ਜਾਂ ਉਧਰਲਾ ਲੜਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਲੜਨਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਰਬੜਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਲੋ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਲੀ ਥੋੜੀ ਠੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਠੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 18 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਛੁਪ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ, ਬਦਲਣਾ। ਵੇਖੋ ਬੁਖਲਾਹਟ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਹੈ ਮੂਦਲ ਤੋਂ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੰਗੀ ਚ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ।
मैं जिथे भी जाना किसी के सुख च नहीं तुसी पहुंचे, किसी के दुख च नहीं तुसी पहुंचे, कदे किसी का फोन नहीं चुकिया। इतों कि मैदान साहब ने भी मैनू लगता रौला पा हंब गए, मुंडे भी कुट पाने वाले हालात ही पैदा करते सी। सिद्धू साहब ने जब सुननी नहीं, सिद्धू ने लभना नहीं, तो फिर अगे जिहा जिहा लभदा सी मैदान वर्गा लोग तो उहदे दुआले हुंदे सी। करू की बंदा? इसलिए जदों काउंसलरां दी नहीं सुननी, तुसीं आप दे लोकां दी नहीं सुननी, ते जिहड़े ने इलाके च रहना फिर छित्तर तां उहदे सी आउंदे सी। इसलिए बहुत मुश्किल वाले हल्के दे हालात कोई नहीं। तां ऐ लगदा जिवें आज़ादी होण वेली, आज़ादी तो बाद काम सारा ही शुरू करना पैना, क्योंकि जिथे मर्जी चले जाओ पानी की टूटी खोलो नाल सीवरेज का पानी तुरे आउंदा, पता ही कोई नहीं इत्थे हो की गया। तारां लंघ जांदियां ने, बुरा हाल है तारां दा। लोग एडी एडी भीड़ी गलियां च रह रहे हैं, किसी ने कपड़ा उत्तों दी सिੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ करंटे लग गया। हालात कोई है किसी पासे किसी चीज की? इसलिए बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, जिस मैनू एक चीज सिद्धू साहब कह दे मैं हल्के च कीती है तो मैं सहमत हो जाऊं कि वाकई बल्ले बल्ले करा छड़ी है। कोई काम ही किसी पासे का नहीं देखने, कोई मुंह की, कोई मत्था नहीं, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। इसलिए ये रिक्वेस्ट है, बेनती है कि बादल साहब ने कुछ स्कीम जी आने वाले समय च लानिया, जिसे बिजली भी सस्ती करनी, जिदे 400 यूनिट बिजली के हर महीने पहला 200 यूनिट बाल साहब माफ करते थे और बाल साहब ने करके दिते। गली बात ही नहीं, सब तो पहला कोई मुख्यमंत्री जी ने यूनिट माफ किए सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सी। हुण 400 यूनिट प्रति महीने माफ करने वाला। इस तरह राशन कार्ड जो पहली बारी किसी ने बनाए ये सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने बनाए। जे पेंशन शुरू की वो शुरुआत शगन स्कीम जो कैप्टन होरी कहते ये तो मामे नाने की सरकार है, बाल साहब कहते मैनू माण है मामा नाने होने की सरकार है। शगन स्कीम पेंशन जी हुण फैसला होया जे सरकार बन गई जिथे 2000 रुपया धियां भैणां नूं घर का खर्चा चलाउण लई वखरा होगा, 3100 रुपया पेंशन की जाऊगी। बेटी के ब्याह वास्ते ये सहूलत दी जाऊगी। इस तरह 10 लाख तक का बीमा जिहड़ा इंश्योरेंस स्कीम चलूगी परिवारों के इलाज वास्ते और बच्चों की पढ़ाई वास्ते इंटरस्ट फ्री लोन, क्योंकि अजकल ब्याज मुफ्त कुछ नहीं मिलता, बैंक भी नहीं दिता। बैंक नूं ब्याज असीं देवांगे सरकार, मगर जो पढ़ाई लई खर्चा जिस दिन उन्होंने नौकरी लग गई 15 साल न्याणा फिर छोटिया छोटिया किस्तां च आपके परिवार की भी साफ संभाल करूगा, नाले उस लोन नूं भी मोड़ूगा। इस तरह 75% राखवाकरण नौकरी च 1 लाख नौकरी का प्रबंध हर महीने घर घर नौकरी नहीं। किसी ने यह नहीं अंदाजा लाया घर है कि पंजाब च 65 लाख, कांग्रेस ने कहता घर घर नौकरी। 75 साल 6.5 लाख नौकरी, 5 साल 65 लाख कितने लग जानी सी। मगर बोलता झूठ खा पढ़िया जिवें नैणे ने गल की है गुरबंश ने कि गुटका साहब हथ च मारो रज के जिहड़ा मर्जी का। जे 75 साल 6 लाख नौकरी, 5 साल 65 लाख कितों मिल जानी सी। कोई घर पंजाब च 3 करोड़ आबादी का 65 लाख, मगर झूठ जिहड़ा मर्जी बोलो। इसलिए चलो हुण तां हालात बदले ने। तुहाडा सब दा दिल दी गहराइयां तो राजू जी का सारी संगत का धन्यवाद है, मगर पिंड पहरा ला के रखियो। सिद्धू साहब के तो हाल वो बनते जाते, सिली सिली आउंदी है हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा। गल तो उत्थे कांग्रेस नहीं झल के राजी, कल वेख्या ही है उत्थे किवें रुस के भज्या अपना बीबी प्रियंका गांधी के प्रोग्राम तो। वो भी हस पे सारे कि इहनूं कौन समझावे, जदों जिहड़ा आपकी भैन का नहीं बनया साथ संगत जी उन्हें थोड़ा कितों बन जाना। रब उन्होंने समाप्ति बख्शे, उन्होंने अकल बख्शे, गुरु कृपा करे कि शायद अकल आ जाए 20 तरीक तो बाद, और फिर नहीं तो कम बड़ा उसका खराब है। इसलिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। चोर निशान